हेलो हेलो हेलो। जो भी मोबाइल में गेम खेल रहा है बंद कर दो। चलो बॉस, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग ऑनलाइन स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। लास्ट लेक्चर में हमने कौन सा क्वेश्चन किया था? इलस्ट्रेशन 29 किया था। आया ना? कोई डाउट है इसमें? कोई दिक्कत? हमने कुछ होमवर्क दिया था। होमवर्क कंप्लीट है? सिंगल एंट्री की प्रैक्टिस कर रहे हो? इजी बहुत है, लेकिन उसकी प्रैक्टिस नहीं रहने की वजह से टॉपिक में दिक्कतें बहुत आती है तुमको। मिसिंग फिगर्स कैलकुलेट करने होते हैं। जब पढ़ रहे हैं तब समझ में आता है कि अरे हाँ, ये तो इजी है, ये तो इजी, ये तो इजी है। लेकिन जब एक्चुअल में करने जाएंगे ना तो पता चलता है कि अपन कहाँ पे उसमें प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, हाँ अटक रहे हैं। थोड़ा प्रॉब्लम जा रहा है, एक सेकंड से। ओके, चलो स्टार्ट करेंगे। क्यों आज इतने प्रेजेंट ही तुम्हारी इतनी ज्यादा भर भर की क्यों है? एक भी बेंच खाली नहीं है, क्यों ऐसा? कैसे क्या? कब के? कितने बजे रहता पेपर? मतलब मेरा लेक्चर अफेक्ट होने वाला है क्या? कब तक? अच्छा, हो गई क्या? तो तुम लोगों के कब से स्टार्ट हो रहे हैं? 10 तारीख से? बीकॉम के पेपर को इतना सीरियसली मत लेना। रोज का जो भी मिस हो रहा है उसको कंप्लीट करना, ठीक है? चलो, मॉड्यूल के क्वेश्चन नंबर 26 पे आ जाओ, पेज नंबर 241। इलस्ट्रेशन 26, पेज नंबर 241। क्या? किसने? किसने? प्रतीक, इधर ही रहता है तुझा मॉड्यूल लेके। जा जल्दी मॉड्यूल लेके आ। हाँ, इधर ही रहता है ना तू। कितने मिनट में आएगा? 5 मिनट ना पक्का? टाइमर लगा रहा मैं। मेरे को तो ये समझ में नहीं आता कि तुम को मैं कल भी बोला था कि मॉड्यूल कैरी करना। बोला था नहीं बोला था कल मैं? तुम्हारी ये जो हवा है ना, जो दिमाग में घुसी हुई है,
ये सारी जून में निकलने वाली है बाहर, सबकी। ऑनलाइन वाले तुमको भी बोल रहा हूं। चलो, illustration 26, पेज नंबर 241. Ram Prakash, a small trader, does not keep his books following double entry system. From the following information provided by him, prepare trading and profit and loss account for the year ended 31st March 22 and balance sheet as on that date. आपको क्या क्या दिया है? ये ओपनिंग बैलेंस है और ये क्लोजिंग बैलेंस। 31 मार्च 21 ओपनिंग हो गया, 31 मार्च 22 क्लोजिंग हो गया। फर्नीचर, स्टॉक, सन्ड्री डेटर्स, प्रीपेड एक्सपेंसेस, सन्ड्री क्रेडिटर्स, अनपेड एक्सपेंसेस, कैश। कौन से अकाउंट बनेंगे? अरे बाबा, इसमें से कौन से अकाउंट बनेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेंगे क्या? डेटर्स क्रेडिटर्स बनाए? चलो, ये एक, ये दो, और कैश 3। फर्नीचर बनाने की जरूरत नहीं है, मतलब वो आगे इंफॉर्मेशन के ऊपर डिपेंड करेगा। उसके बाद प्रीपेड एक्सपेंस और अनपेड एक्सपेंस ना कनेक्टेड है। प्रीपेड एक्सपेंस और अनपेड एक्सपेंस कनेक्टेड है। अनपेड एक्सपेंस देखना, ओपनिंग अनपेड मतलब आउटस्टैंडिंग, तो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग दिया है, एंड ओपनिंग प्रीपेड तो 0 है और क्लोजिंग प्रीपेड दिया है तुमको, बराबर ना? क्लोजिंग प्रीपेड मतलब इस साल का प्रीपेड माइनस करेंगे। एनटीओ याद आ रहा है क्या? बराबर ना? हाँ, और ओपनिंग आउटस्टैंडिंग और क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग क्या करेंगे? क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग प्लस करेंगे, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग माइनस करेंगे। तुम्हारे मुंह भी नहीं खुल रहे, पता है क्या? देखो सीरियसली, तुम सबको देख के ना मेरे को डर लगने लग गया। तुमको कब लगेगा मालूम नहीं। अच्छा, ये ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग क्या करेंगे? ये अपन 11 से करते आ रहे हैं, नया नहीं है। ये बेसिक से रहे अकाउंट्स के। अगर इसके आंसर, अगर इसका ये मतलब, मैं ये नहीं बोल रहा कि इमीडिएट आना चाहिए, 2 मिनट सोचने के लिए लो, लेकिन फिर भी आंसर किसी के मुंह से नहीं निकलते। वो असेंबली में प्लेज बोलते वैसे बोलते हो तुम लोग, खाली लिपसिंग करते हो। चल, कल के दिन में ये चैप्टर खत्म कर दूंगा मैं। रिसीट्स एंड पेमेंट्स ड्यूरिंग द ईयर वर एज फॉलोज। तो डेटर्स क्रेडिटर्स तो अकाउंट बन ही रहा है, तो उसमें ये चल जाएगा। ट्रांसपोर्टेशन का एक्सपेंस है, ड्रॉइंग्स कैपिटल में से माइनस करेंगे। सन्ड्री एक्सपेंस, ये देख अभी, सन्ड्री एक्सपेंस ये जो आइटम है ये इनसे कनेक्टेड है। इतना पे किया है अपन ने 140, उसमें क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, इसमें प्लस करेंगे क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, माइनस करेंगे ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, और माइनस करेंगे क्लोजिंग प्रीपेड, और फिर जो अमाउंट आएगा वो आउटर कॉलम में जाएगा, इधर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और फर्नीचर परचेज, ये देखना, फर्नीचर ओपनिंग बैलेंस कितना था, क्लोजिंग 1,20,000, मतलब 20,000 से बड़ा है, ओके, लेकिन डेप्रिसिएशन का एडजस्टमेंट भी तो हो सकता है, या ना? तो फिर कुछ तो अपने को देखना पड़ेगा। लेकिन जैसे मैंने ये देख लिया फर्नीचर परचेज 20,000, इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ ना ये 1 का 21 हो गया परचेज की वजह से, आया ना? फिर बोला गया है अदर इंफॉर्मेशन, देयर वर कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ कैश सेल्स, क्रेडिट परचेज ड्यूरिंग द ईयर अमाउंटेड टू रुपीज 2,30,000। इन्होंने परचेज दे दिया अपने को सीधा। क्या बात है, 5 मिनट में चाहे बराबर। एंड प्रोवाइड अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स टू द एक्सटेंट ऑफ 10% ऑन डेटर्स। तो ये जो डेटर्स का क्लोजिंग बैलेंस दिया है ना, किधर गया ये डेटर्स का, इसके 1,40,000 पे 1,40,000 इनर कॉलम में लिखेंगे, माइनस पीबीटी करेंगे और आउटर कॉलम में डेटर्स के अमाउंट लिखे जाएंगे। डेटर्स का क्लोजिंग बैलेंस इज स्टिल 1,40,000,
इसका सिर्फ बैलेंस शीट में प्रेजेंटेशन देते वक्त डेटर्स इनर कॉलम में 140 माइनस पीबीडी 10% बोला है ना, तो 14,000 और आउटर कॉलम में जाएगा उसका रिमेनिंग अमाउंट। समझा क्या? बढ़िया है। तो क्या क्या बनाएंगे? ट्रेडिंग पी&एल और क्लोजिंग बैलेंस शीट हो जाएगा नॉर्मल। वर्किंग नोट में ओपनिंग बैलेंस शीट, डेटर्स अकाउंट, ओपनिंग बैलेंस शीट, कैश अकाउंट, डेटर्स अकाउंट, क्रेडिटर्स अकाउंट, चार चीजें वर्किंग नोट में बनी। फटाफट क्वेश्चन नंबर 26 पेज 240 में, इसके बुक्स में, इन द बुक्स ऑफ राम प्रकाश। राम प्रकाश, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2022। उसके बाद बैलेंस शीट एज ऑन 31st March 2022। उसके बाद वर्किंग नोट 1, बैलेंस शीट एज ऑन 31st March 21। वर्किंग नोट 2, कैश अकाउंट, वर्किंग नोट 3, डेटर्स अकाउंट, वर्किंग नोट 4, क्रेडिटर्स अकाउंट। करे स्टार्ट। सबसे पहले फर्नीचर लेजर अकाउंट बनाया है क्या? नहीं, तो फिर ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस शीट है, ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगा। फर्नीचर 1,00,000 क्लोजिंग बैलेंस शीट में, अरे यार सॉरी, ये तो 31 मार्च 22 का था। ये ओपनिंग बैलेंस शीट फर्नीचर 1,00,000 और क्लोजिंग बैलेंस शीट में फर्नीचर इनर कॉलम में 1,00,000 बराबर। उसके बाद इधर हाँ, स्टॉक, तो पहले ओपनिंग स्टॉक आएगा ट्रेडिंग के डेबिट में, टू ओपनिंग स्टॉक कितना 60,000 और क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग के क्रेडिट में बाय क्लोजिंग स्टॉक 20,000। उसके बाद क्लोजिंग बैलेंस शीट में फर्नीचर के नीचे एक लाइन छोड़ के लिखना स्टॉक 20,000 और ओपनिंग बैलेंस शीट में फर्नीचर के इमीडिएटली नीचे लिख देना स्टॉक 60,000। कोई दिक्कत? उसके बाद डेटर्स, ओपनिंग 1,20 क्लोजिंग 1,40, तो सबसे पहले डेटर्स अकाउंट में लिखेंगे अपन इसको। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,20,000, बाय बैलेंस कैरेड डाउन 1,40,000। मैंने बोला अगर अपन ने लेजर अकाउंट बनाया है तो उसके ओपनिंग क्लोजिंग सबसे पहले लेजर में जाने चाहिए, फिर बैलेंस शीट में। ओपनिंग बैलेंस शीट में डेटर्स
1,20,000। क्लोजिंग बैलेंस शीट में डेटर्स स्टॉक के नीचे इमीडिएटली डेटर्स इनर कॉलम में 1,40,000, इनर कॉलम में 1,40,000। समझा क्यों? एडजस्टमेंट है पीबीडी का, अभी एक्सप्लेन किया था ना। चलो उसके बाद प्रीपेड एक्सपेंसेस क्लोजिंग है, तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में डेटर्स के नीचे एक लाइन छोड़ के प्रीपेड एक्सपेंसेस 4,000 क्लोजिंग है ना। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में पहले लिख दो टू सन्ड्री एक्सपेंस, उसका जब आइटम आएगा तब उसकी अमाउंट लिख देंगे, उसमें से माइनस कर दो प्रीपेड, इनर कॉलम में 4,000, इनर कॉलम में 4,000। ओपनिंग था नहीं तो ओपनिंग बैलेंस शीट में आएगा नहीं। उसके बाद सन्ड्री क्रेडिटर्स, ध्यान से देखो क्लोजिंग बैलेंस दिया नहीं तुमको। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना है? 40,000। टू बैलेंस कैरिड डाउन नहीं दिया है, लिख के छोड़ दो। ओपनिंग बैलेंस शीट में आएगा, लायबिलिटी साइड में क्रेडिटर्स 40,000 हो गया। उसके बाद आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ओपनिंग क्लोजिंग, तो सबसे पहले बैलेंस शीट में ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, ओपनिंग बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 12,000 ओपनिंग आउटस्टैंडिंग था, और क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कितना था? 20,000। और फिर पी एंड एल में प्लस करेंगे क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग 20,000 माइनस करेंगे ओपनिंग आउटस्टैंडिंग 12,000। इस तरीके से सन्ड्री एक्सपेंसेस आउटर कॉलम में जाएगा। कितना, उसके लिए सन्ड्री एक्सपेंस पहले लिखना पड़ेगा। लेकिन क्या हर एक जगह पे लिख दिया सन्ड्री एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आया ना। उसके बाद क्या है? कैश, कैश अकाउंट है अपने पास। सबसे पहले उड़ जाएंगे बैलेंसेस 22,000 और 6,000 कैश अकाउंट, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। अभी मेरे साथ कर रहे हो तो हो सकता है कि सारी चीजें एक सीक्वेंस में चले, तुम उसी को फॉलो करो। तुम पहले बैलेंस शीट में हो और वहां पे लिख रहे हो ना, या अभी के लिए लिख रहे हो, मैं साथ में बोल रहा हूं, तुमको समझ में आता है कि तुम किधर नहीं लिखे हो। लेकिन जब खुद से करोगे ना, तो फिर वो अगर फ्लो मेंटेन नहीं करोगे तो कुछ ना कुछ तो स्किप हो सकता है तुमसे। इसलिए बोलता हूं कि लेजर अकाउंट बने हैं तो पहले ओपनिंग क्लोजिंग लेजर में जाने चाहिए, और फिर उसको बैलेंस शीट में पोस्ट करना है। तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 22, बाय बैलेंस कैरिड डाउन 6,000। फिर ओपनिंग बैलेंस आएगा ओपनिंग बैलेंस शीट में कैश 22,000, और क्लोजिंग बैलेंस शीट में कैश 6,000। क्या सारे बैलेंसेस लिख दिए? हाँ। उसके बाद रिसीट्स फ्रॉम डेटर्स 4,20,000। तो रिसीट हुआ है तो सबसे पहले कैश अकाउंट को डेबिट कर दूंगा टू डेटर्स 4,20,000, और डेटर्स अकाउंट को क्रेडिट कर दूंगा बाय कैश 4,20,000। उसके बाद पेड टू क्रेडिटर्स, कैश अकाउंट को क्रेडिट कर दूंगा 2 लाख बाय क्रेडिटर्स 2 लाख, और क्रेडिटर्स को डेबिट कर दूंगा टू कैश 2 लाख, क्रेडिटर्स को डेबिट कर दूंगा टू कैश 2 लाख। उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन 40,000 है, तो ट्रांसपोर्टेशन पहले पेमेंट हुआ है तो बाय ट्रांसपोर्टेशन कैश अकाउंट में 40,000, और खर्चा है अपना तो फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में टू ट्रांसपोर्टेशन 40,000। उसके बाद ड्रॉइंग्स है, तो कैश अकाउंट में पहले बाय ड्रॉइंग्स कितना? 1,20,000,
और क्लोजिंग बैलेंस शीट में कैपिटल लिख देंगे, उसमें से माइनस करेंगे ड्रॉइंग्स 1,20,000 हो गया। उसके बाद सन्ड्री एक्सपेंसेस 140, तो पहले कैश अकाउंट में बाय सन्ड्री एक्सपेंसेस 1,40,000 और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ऑलरेडी अपन 2 सन्ड्री एक्सपेंसेस लिखे, सिर्फ उसके आगे अमाउंट भर दो और टोटल लो 140 प्लस 20 माइनस 4 माइनस 12 144 1,44,000 हो गया। उसके बाद फर्नीचर परचेज 20,000, तो कैश में बाय फर्नीचर 20,000 और क्लोजिंग बैलेंस शीट में प्लस एडिशन 20,000 आउटर कॉलम में गया 1,20,000 हो गया। उसके बाद अदर इंफॉर्मेशन में क्रेडिट परचेजेस 2,30,000 के थे। क्रेडिट परचेज मतलब एंट्री क्या होती है, परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स, तो ट्रेडिंग के डेबिट में लिख दो टू परचेज 2,30,000 सीधा आउटर कॉलम। और क्रेडिटर्स अकाउंट में बाय परचेज 2,30,000 बाय परचेज 2,30,000। उसके बाद क्या बोला है, 10% ऑन डेटर्स पीबीडी, तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में डेटर्स में से माइनस कर दो पीबीडी एट द रेट 10% 14,000 1,26,000 10 गया 31, 4 गया 1,26 बराबर ना। और ये पी&एल में डेबिट होगा टू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स अकाउंट 14,000 बराबर। कुछ बचा, सबसे पहले अकाउंट्स क्लोज करेंगे, कैश अकाउंट क्लोज करेंगे, सुनना 22,000 प्लस 4,20 माइनस 2 माइनस 40 माइनस 21 84,000 कौन से साइड में डिफरेंस आ रहा, डेबिट साइड में डिफरेंस आ रहा है। 84,000 कौन से साइड में डिफरेंस आ रहा, डेबिट में, तो मैं 84,000 यहां पे लिख दूं। सुनना, अभी ये कौन सी साइड है, डेबिट साइड मतलब कौन सी साइड, रिसीट साइड, और ये पेमेंट साइड है। कल भी इसके ऊपर लेक्चर दिया मैंने तुमको। तो पैसा आया है ना 84,000, किससे आया होगा, कस्टमर से आया ना। अभी सुनना, डेटर से ऑलरेडी बोला है कि तुमको बैंक में इतना पैसा आया है, कैश में इतना पैसा है, समझ रहे हो क्या, तुमने डेटर से इतना कलेक्ट किया बोल दिया है ना, आया ना। हाँ, तो ये मैं सीधा कैश सेल्स मान लूंगा बैलेंसिंग फी। कैश और बैंक दो अलग अकाउंट होते ना तो अपन बोल सकते थे, लेकिन कैश अकाउंट है, ऑलरेडी 4,20,000 का कलेक्शन बताए, तो 84,000 वापस टू डेटर्स कैसे लिख सकता हूं, समझ रहे हो क्या। हाँ, तो इसलिए मैंने उसको क्या बोल दिया, टू कैश सेल्स 84,000। और ये कितने पे टैली हुआ, 5,26,000। अच्छा, अभी कैश सेल से तो डेटर्स अकाउंट में जाएगा क्या, नहीं, कैश सेल से तो किधर जाएगा, ट्रेडिंग के क्रेडिट में बाय सेल्स, अंडरलाइन करो, उसमें लिखो कैश 84,000 इनर कॉलम, और इधर रेफरेंस दे दो वर्किंग नोट 2, कैश अकाउंट से निकाला ना। अच्छा, एक चीज और, हमने पीबीडी किया, डेटर्स का बैलेंस कौन कम करेगा, होगा क्या, बोलो जल्दी, होगा नहीं होगा, पीबीडी का एंट्री बोल, पीबीडी का एंट्री बोल, और अगर इसमें गलत हुआ
हाँ, कौन से देश में? कौन से देश में? पीबीडी का एंट्री बोल। पीबीडी अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, तो पीबीडी का डेबिट बैलेंस हुआ तो फिर डेटर्स में से तो माइनस क्यों करता बैलेंस शीट में? पीबीडी का बैलेंस क्या? भगा भगा के मारने की इच्छा हो रही तुम लोगों को। सिर्फ मारने की इच्छा नहीं हो रही, भगा भगा के मारने की इच्छा हो रही। प्रोविजन है, प्रोविजन में पैसा कहां से जाता? तो एंट्री क्या होगी? पूरे दो या तीन लेक्चर गलाए उसके पीछे मैंने, जब फाइनल अकाउंट्स का चैप्टर कर रहा था। आगे बोलना। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स अकाउंट। कब जाएगा तुम्हारे दिमाग में ये बात? प्रोविजन है, प्रोविजन का क्रेडिट बैलेंस होता है, इसीलिए तो बैलेंस शीट में एसेट में से माइनस करते अपन उसको। तुमको जरा सा भी सीरियसनेस नहीं है, पता है? ये सारे चैप्टर्स, बैलेंस शीट के रिलेटेड चैप्टर्स, सारे फाइनल अकाउंट से रिलेटेड है। और ये सारे एडजस्टमेंट फाइनल अकाउंट्स में कराया था, ये बोल के कि ये आगे हर चैप्टर में आएंगे जहां जहां पे बैलेंस शीट बनाएंगे। फाइनल अकाउंट्स का तुमको 15 मार्क का क्वेश्चन नहीं आने वाला, सोल प्रोप्राइटरशिप का नहीं आएगा तुमको। लेकिन उस चैप्टर में जो एडजस्टमेंट्स थे ना, वो चैप्टर इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि उससे रिलेटेड आगे जो चैप्टर्स है जो 15 मार्क के लिए आ सकते हैं, जैसे सिंगल एंट्री हो गया, जैसे तुम्हारा एनटीओ हो गया, उसमें वो एडजस्टमेंट्स काम आने वाले थे। नहीं तो मैं 3 दिन में फाइनल अकाउंट्स का चैप्टर कंप्लीट करता था, हमने 15 से 16 दिन लगाए वो कंप्लीट करने को। क्यों? क्योंकि पहले के 7 या 8 दिन सिर्फ एडजस्टमेंट डिस्कस कर रहे थे अपन। और मैं रोज, ऑलमोस्ट रोज बोलता हूं कि छोटे बच्चों की जैसे तुमको, जैसे वो ABCD लिखाते वैसे तुमको एंट्री के लिए लेके जाना पड़ता। कितने दिन? थोड़ी देर पहले कौन सा एंट्री नहीं आ रहा था तुमको? एंट्री नहीं, ट्रीटमेंट, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग का एक दो जन बोलते खाली, बाकी पूरा क्लास शांत रहता। पीबीडी का एंट्री, मैं सिर्फ इतना पूछा कि डेटर्स में क्रेडिट करेंगे या नहीं करेंगे, बता मेरे को अभी, करेंगे या नहीं करेंगे? करेंगे नहीं करेंगे? नहीं करेंगे। बैड डेट्स है क्या? बैड डेट्स की एंट्री होती है, बैड डेट्स टू डेटर्स। पीबीडी की एंट्री थोड़ी ना होती है, पीबीडी को डेटर्स में से माइनस करते क्या अपन? वो बैलेंस शीट में प्रेजेंट करने के लिए, अकाउंट में थोड़ी ना लेके जाते। उसका प्रेजेंटेशन बैलेंस शीट में वैसा होता है क्योंकि पीबीडी क्रेडिट बैलेंस है, लेकिन वो डेटर्स के रिलेटेड है। जैसे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन फिक्स्ड एसेट में से माइनस करके बताते। समझ रहा है क्या? उसी तरीके से फाइनल, अच्छा ये भी बता चुका हूं कि फाइनल अकाउंट्स का सिर्फ प्रेजेंटेशन है वो, नहीं तो वैसे वो लाइबिलिटी वाला आइटम है। क्यों? क्योंकि उसका बैलेंस क्या है? क्रेडिट है। डेटर्स अकाउंट क्लोज करो। क्या होगा ये? अरे बोलना क्या होगा ये? बैलेंसिंग फिगर बोल के आया ट्रेडिंग अकाउंट में, बाय सेल्स कैश लिखा हुआ है, वहां पे लिख दोगे क्रेडिट,
वर्किंग नोट 3 4,40,000। आउटर कॉलम में सेल्स गया 5,24,000। क्रेडिटर्स का क्लोजिंग बैलेंस निकाल। ये बैलेंसिंग फिगर्स है 270 पे टैली। अब ये क्रेडिटर्स कहाँ जाएंगे? क्लोजिंग बैलेंस शीट। वर्किंग नोट 4 70,000। बराबर। अकाउंट्स क्लोज हो गए, अभी क्या क्लोज करना बाकी है? ओपनिंग बैलेंस शीट। $2,50,000 आ रहा कैपिटल। उसके बाद जीपी निकल। हो गया।
क्वेश्चन नंबर 28 पे आ जाओ, पेज नंबर 246। चलो, इलस्ट्रेशन 28, पेज नंबर 246। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स ऑफ मिस्टर आर ऑन सैटरडे 31 December 21 वाज एज फॉलोज। क्वेश्चन को गुड क्वेश्चन मार्क करो। आपको आर का 31 December 21 का कैपिटल दिया है, क्रेडिटर्स दिया है और लाइबिलिटी फॉर एक्सपेंसेस दिया है। लाइबिलिटी फॉर एक्सपेंसेस मतलब ही आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, फिक्स्ड एसेट, स्टॉक, डेटर्स, बैंक का बैलेंस और कैश का बैलेंस। मतलब यहां से अगर मैं आइडेंटिफाई करूं तो मुझे ओपनिंग बैलेंस शीट दे दी है इन्होंने, इसको बनाने की जरूरत है क्या? नहीं, ये तो दे दिया है उन्होंने, आया ना। उसके बाद मेरे को अगर अकाउंट बनाना है तो डेटर्स अकाउंट, क्रेडिटर्स अकाउंट, बैंक अकाउंट, कैश अकाउंट। मतलब एक्चुअली ये ऐसा होगा 1 2 3, बैंक, कैश, डेटर्स, क्रेडिटर्स, इतने वर्किंग नोट्स बनेंगे। हाँ। उसके बाद आगे बोला, मिस्टर आर डिड नॉट मेंटेन हिज बुक्स ऑन द डबल एंट्री सिस्टम बट ही केयरफुली फॉलोज द फॉलोइंग सिस्टम। बोला एवरी वीक ही ड्रॉज ₹200। हर हफ्ते वो 200 रुपए विड्रॉ करता है। सर्वेश ध्यान दे यहाँ पे, हर हफ्ते वो 200 रुपए विड्रॉ करता है, बराबर। उसके बाद आफ्टर मीटिंग हिज वीकली सन्ड्री एक्सपेंसेस ₹100 ऑन एवरेज। मतलब यहां पे बोल दिया है सन्ड्री एक्सपेंसेस ₹100 पर वीक है, आया ना। द बैलेंस ऑफ वीकली कलेक्शन इज बैंक्ड एट द कमेंसमेंट ऑफ द नेक्स्ट वीक। ठीक है, ये एक इन्फॉर्मेशन, ₹100 तक का ट्रांजेक्शन था, उसके आगे इन्फॉर्मेशन दिया हुआ कि उसके बाद हर हफ्ते का जो कलेक्शन है उसको अगले हफ्ते के फर्स्ट डे पे बैंक करते, मतलब बैंक में डिपॉजिट करते। नो कैश परचेजेस मेड एंड क्रेडिटर्स आर पेड बाय चेक्स। ₹1 का कैश परचेज नहीं होता और क्रेडिटर्स को सारा का सारा पेमेंट चेक से होता है। सेल्स आर एट फिक्स्ड प्राइस विच इंक्लूड 20% प्रॉफिट ऑन सेल्स। सेल्स ये फिक्स्ड प्राइस पे है और हमको ये दिया गया है कि सेल्स जो है ये 20% प्रॉफिट पे किया जाता है, 20% प्रॉफिट। ओके। उसके बाद क्रेडिट सेल्स आर फ्यू एंड आर नोटेड इन अ डायरी। अगेन ये इंफॉर्मेशन है कि थोड़ा बहुत क्रेडिट सेल करते हैं अपन और उसको अपन डायरी में नोट कर देते हैं। पेमेंट्स आर रिसीव्ड इन चेक्स ओनली फ्रॉम ईच पार्टी। मतलब जिनको अपन क्रेडिट सेल कर रहे हैं उनसे चेक से ही पेमेंट आ रहा है। ठीक है, अगेन इंफॉर्मेशन है। एक्सपेंसेस अदर देन सन्ड्रीज एंड अदर स्पेशल ड्रॉइंग्स आर मेड इन चेक्स। अगेन इंफॉर्मेशन है। ऑल अनपेड बिल्स आर केप्ट इन फाइल केयरफुली। अगेन इंफॉर्मेशन। फॉलोइंग आर हिज बैंक ट्रांजैक्शंस फॉर 13 वीक्स। 13 हफ्तों के बैंक के ट्रांजैक्शन दिए। ठीक है, अगर देखा जाए तो इधर बैंक का बैलेंस कितना था, 5000। यहां पे बैंक ओपनिंग बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना है, 5000। फिर ये तुमको रिसीट्स दिए, ये तुमको पेमेंट्स दिए और ये बैंक का क्लोजिंग बैलेंस दिया 13 हफ्तों का, बराबर ना। इसका मतलब मेरे को ये बैंक अकाउंट ही बना के दे दिया उन्होंने। मतलब मेरे को बैंक अकाउंट बनाने की जरूरत है क्या? नहीं। मतलब
मैं 3 ही वर्किंग नोट बनाऊंगा, कैश, डेटर्स, क्रेडिटर्स। समझा क्या? मेरे को ओपनिंग बैलेंस शीट बनाने की जरूरत नहीं, बना के दे दिया है, और मेरे को बैंक अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं, बना के दे दिया है, तो उसको मैं वापस नहीं बनाऊंगा। आगे बोला गया आफ्टर 13 वीक्स ऑन 1 अप्रैल मंडे। 13 हफ्ते मतलब कितने महीने हो गए? 13 हफ्ते मतलब कितने महीने हो गए? 3 महीने पूरे, 3 महीना पूरा। ठीक है, तो इसीलिए देखना 31 दिसंबर से लेके तेरे को 3 महीने, मतलब जैन फेब मार्च, मतलब तेरे को 1 अप्रैल का कुछ और ट्रांजैक्शन दिया, आया ना? द एंटायर कैश वॉज मिसिंग वेन इट वॉज टू बी डिपॉजिटेड इन द बैंक। बोला गया 1 अप्रैल को जब बैंक में पैसे जमा करने जा रहे थे ना, तो देखा कि कैश ही गायब है, कैश मिसिंग है। द फॉलोइंग फर्दर फैक्ट्स आर ascertained. स्टॉक ऑन द डे वॉज वैल्यूड एट ₹4,000। 1 अप्रैल को स्टॉक था 4,000 रुपए का। डेटर्स अमाउंटेड टू ₹20,000 एज पर डायरी। 1 अप्रैल को डेटर्स कितने के थे? 20,000 रुपए के। क्रेडिटर्स 8,000 रुपए के थे एज पर द अनपेड बिल्स फाइल। फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ कैश मिसिंग। हमको निकालना है कितना कैश मिसिंग। समझा? पक्का? मैं इस क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करूंगा, मतलब 1 अप्रैल तक ट्रेडिंग, P&L, बैलेंस शीट, कैश अकाउंट, डेटर्स अकाउंट, क्रेडिटर्स अकाउंट, वर्किंग नोट में बना करेंगे। पक्का? मिसिंग फिगर तो निकालेंगे, निकालेंगे कैश का, समझ रहे हो क्या? हाँ, लेकिन उसके साथ साथ ट्रेडिंग, P&L, बैलेंस शीट भी बना लेंगे, क्योंकि उतने सफिशिएंट ट्रांजैक्शंस दिए मेरे को, आया ना? हाँ, चलो स्टार्ट करेंगे। इलस्ट्रेशन 28, पेज नंबर 246। सर ऐसा भी होता है क्या फाइनल अकाउंट्स के चैप्टर में? फाइनल अकाउंट्स बनाने का है ना इसमें तुमको, तो मिसिंग कैश भी निकालने को बोल सकते हैं क्या? बोल सकते भाई, क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है, आया ना? हाँ। तो अप्रोच समझो, सिर्फ छापने का काम मत करो। हम किस अप्रोच से जा रहे हैं, क्या लॉजिक लगा रहे, तुमको ये समझना होगा, नहीं तो कुछ काम का नहीं है। मैं बोल रहा हूं बहुत सिंपल चैप्टर है, अगर तुम्हारे कंसेप्ट क्लियर होंगे तो कि कौन सी चीज कहां जा रही है, हम मिसिंग फिगर कैसे निकाल रहे हैं, और उन्हीं गिने चुने 3 4 5 अकाउंट्स में खेल रहे हैं अपन। गिवन इंफॉर्मेशन को उसके सही जगह पे लेके जाना है, और फिर जो ट्रिकी एडजस्टमेंट है उसको सॉल्व करना है। गिवन इंफॉर्मेशन को उनके सही जगह पे लेके तो जा सकते, इतना तो अपने पास दिमाग है, बराबर ना? किसके बुक्स में बोला है? इन द बुक्स ऑफ मिस्टर आर। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 1 अप्रैल 2022। 31 दिसंबर 21 का बैलेंस शीट दिया है ना? अरे बेटा हाँ या ना? कैसे करते रहे तुम लोग? हाँ, बोलते क्यों नहीं? उसके बाद बैलेंस शीट एज ऑन 1 अप्रैल 2022। वर्किंग नोट 1, कैश अकाउंट। वर्किंग नोट 1, कैश अकाउंट। वर्किंग नोट 2, डेटर्स अकाउंट। वर्किंग नोट 3, क्रेडिटर्स अकाउंट।
ठीक है, करे स्टार्ट। पहले ज्यादा दिमाग ही नहीं लगाने का, जो चीजें जहां जानी चाहिए वहां जानी चाहिए। अभी ओपनिंग बैलेंस शीट में कैपिटल दिया है 50,000, तो फिर मैं क्लोजिंग बैलेंस शीट में कैपिटल इनर कॉलम में 50,000। उसके बाद दिया है क्रेडिटर्स, तो क्रेडिटर्स का ये ओपनिंग बैलेंस हो गया, तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना है 10,000। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को छोड़ दूंगा, फर्नीचर को छोड़ दूंगा। उसके बाद क्या आइटम है, स्टॉक। स्टॉक जाएगा मेरा, ये ओपनिंग स्टॉक है तो ट्रेडिंग अकाउंट में टू ओपनिंग स्टॉक कितना 10,000। उसके बाद डेटर्स 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 अकाउंट है अपने पास, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 15। ओके, कैश का ओपनिंग बैलेंस टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,000। दैट्स इट, उधर ही जाएगा और किधर नहीं जाएगा, बराबर ना। चलो बैलेंस शीट का तो काम हो गया, सिर्फ फर्नीचर मतलब फिक्स्ड एसेट्स और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को छोड़ा है अपन ने, आया ना। उसके बाद एवरी वीक ही ड्रॉज ₹200, तो 13 हफ्तों की ड्रॉइंग्स कितनी हो गई 2600, बराबर ना। तो कैश अकाउंट को क्रेडिट करो बाय ड्रॉइंग्स, इधर दिखा दो 13 × 200 2600, और बैलेंस शीट में कैपिटल में से माइनस कर दो ड्रॉइंग्स 2600, बराबर। उसके बाद सन्ड्री एक्सपेंसेस कितने उसके, सन्ड्री एक्सपेंसेस बी एडजस्टमेंट में ₹100 पर वीक ना, तो फिर 13 वीक के 1300, तो बाय सन्ड्री एक्सपेंसेस 13 × 100 1300, और पी एंड एल में डेबिट मारेंगे, इधर किधर तो इधर किधर तो ट्रेडिंग अकाउंट एंड होगा, टू सन्ड्री एक्सपेंसेस 1300। ओके है। उसके बाद थर्ड में इंफॉर्मेशन, फोर्थ को छोड़ दो, फिफ्थ में इंफॉर्मेशन, सिक्स में इंफॉर्मेशन, सेवेंथ में इंफॉर्मेशन। अभी बैंक अकाउंट देख, चेक डिपॉजिटेड 2,000। चेक डिपॉजिटेड मतलब कहाँ डिपॉजिटेड, अपने बैंक में। अपने बैंक में डिपॉजिट किया मतलब मेरे को पहले किसी ने तो चेक दिया रहेगा, मेरे को कौन चेक देगा, है ना। दिमाग खराब कर रहे हो तुम लोग। तो डेटर्स के अकाउंट में डेटर्स का बैलेंस कम होना चाहिए ना, बाय बैंक 2,000। उसके बाद कैश डिपॉजिटेड 40,000, यस। तो क्रेडिट साइड में बाय बैंक कैश अकाउंट के 42,000, बैंक अकाउंट तो ऑलरेडी बना हुआ है, वहां पे डेबिटेड है, आया ना। उसके बाद पेमेंट साइड देखोगे तो क्रेडिटर्स को पे किया 40,000, तो फिर क्रेडिटर्स को डेबिट करोगे टू बैंक 40,000। उसके बाद रेंट पेड 600, बैंक से गया ना, बैंक को क्रेडिटेड है, इधर पी एंड एल में टू रेंट 600, बराबर। उसके बाद एक्सपेंसेस अदर देन सन्ड्री एक्सपेंसेस, हाँ, तो टू एक्सपेंस कितना दिया है 3,000, लेकिन इनर कॉलम में लिखना, ऊपर अपन ने एक आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का आइटम छोड़ा था, ये ओपनिंग है या क्लोजिंग है, प्लस करे माइनस करे, पक्का ना, डर डर के बोलियो, माइनस आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस।
वो सच्ची मारूंगा, मजाक मत कर। उसके बाद नेक्स्ट आइटम क्या था? क्लोजिंग बैलेंस है। क्लोजिंग बैलेंस शीट में आएगा क्या? बैलेंस शीट में बैंक का बैलेंस 5,400, बराबर ना? उसके बाद नीचे और स्टॉक 4,000 रुपए का था। स्टॉक किधर किधर जाएगा? क्लोजिंग स्टॉक है तो बाय क्लोजिंग स्टॉक 4,000, और बैलेंस शीट के एसेट साइड में स्टॉक 4,000, बराबर। डेटर्स 20,000, क्लोजिंग डेटर्स है ना, क्लोजिंग बैलेंस शीट में डेटर्स 20,000, और डेटर्स अकाउंट में बाय बैलेंस कैरेट डाउन 20,000। उसके बाद क्रेडिटर्स 8,000 क्लोजिंग बैलेंस दिया, तो क्रेडिटर्स अकाउंट में टू बैलेंस कैरेट डाउन 8,000, और क्लोजिंग बैलेंस शीट में क्रेडिटर्स 8,000। कोई दिक्कत नहीं, सारी इंफॉर्मेशन ओवर है। अभी ध्यान से देखो, ट्रेडिंग पेंडल जान दो, वर्किंग नोट्स को देखो। कैश अकाउंट, क्या मेरे को क्लोजिंग बैलेंस दिया है? नहीं, मेरे को क्लोजिंग बैलेंस फाइंड आउट करना है। लेकिन कैश अकाउंट, मैंने कल के या परसों के लेक्चर में भी पूछा था, डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल के केस में कौन सा प्राइमरी कौन सा सेकेंडरी, तो तुमने बोला था डेटर्स प्राइमरी और बिल्स रिसीवेबल सेकेंडरी, तो मैंने बोला था पहले किसको क्लोज करेंगे? सेकेंडरी को। तो अभी अगर तुमको कैश में यहां पे बैलेंस दिख रहा है और प्लस डेटर्स में ओपनिंग बैलेंस है, क्लोजिंग बैलेंस है, और डेटर से पैसा आया ये भी है, बराबर ना? हाँ। उसके बाद क्रेडिटर्स में ओपनिंग है, क्लोजिंग और क्रेडिटर्स को पेमेंट किया ये भी है। ओके, तो सबसे पहले डेटर्स अकाउंट क्लोज करेंगे, ठीक है? इससे अपने को क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? क्रेडिट सेल्स मिलेगा। तो 22,000 पे क्लोज होगा, तो टू क्रेडिट सेल्स बैलेंसिंग फिगर कितना? 7,000। इसका क्या करूं? ट्रेडिंग के क्रेडिट में लेके जाऊं, बाय सेल्स ब्रैकेट में कैश, सॉरी ब्रैकेट ही बोल रहा, अंडरलाइन करके क्रेडिट वर्किंग नोट टू ना, हाँ 7,000। आउटर कॉलम में कुछ अमाउंट जाएगी, ठीक है? कुछ अमाउंट जाएगी आउटर कॉलम में। कैश सेल्स पता नहीं, कैश सेल्स पता करेंगे। सुनना, क्रेडिटर्स अकाउंट 48,000 पे टैली, और 38,000 का डिफरेंस, तो हमने बोला बाय क्रेडिट परचेज, बाय क्रेडिट परचेज बैलेंसिंग फिगर। और जरा क्वेश्चन पे आ, और यहां देख, इन्होंने क्लियर कट बोला है कि इधर गया, क्रेडिट और नो कैश परचेज, मतलब जो भी परचेज है वो क्रेडिट परचेज है। मतलब जो क्रेडिट परचेज तुमने अभी निकाला ये फुल एंड फाइनल परचेज है, तो मैं ट्रेडिंग अकाउंट को डेबिट करूं टू परचेज अकाउंट। लगी जाऊं, आया वर्किंग नोट टू ना, थ्री, कितना आया था? 38,000। हुआ क्या? ब्रेक लो 5 मिनट का, आ रहा हूं मैं, आगे का जमेगा नहीं और इंपॉर्टेंट है। आया मैं।
ट्राई किया खुद से? एम गेम अंदर इतना सीरियसली पढ़ाई कर लिया करो यार कभी तो। और श्री कल से तू यहां बैठेगा मेरे लेक्चर में, बाकी का लेक्चर का मेरे को मालूम नहीं। यहां बैठेगा तू कल से, और तू अकेले बैठेगा, किधर भी बैठेगा वहां पे। हाँ तो एक बात थी जो मैं तुमको बताने वाला था। आई विल बी टीचिंग टू सी ए इंटर ऑल्सो अकाउंट्स फ्रॉम मंडे ऑनवर्ड्स। पार्टी कुछ भी, माँ कसम तुम लोग। इसीलिए अभी बुलाया था मेरे को। तो मैं जब तक वो ऑफिशियल नहीं होता तब तक मैं खुद भी बोलना नहीं चाहता था। वो अपना कंसेप्ट है ना कंजर्वेटिज्म का, क्या जब तक अगर लॉस हुआ तो तुरंत रिकॉग्नाइज करो, अगर प्रॉफिट होने वाला है तो जब तक नहीं होता तब तक रुको। तो मैं उसके लिए रुका था। अरे अरे थैंक यू सोहम, दीप, पायल, ऋषिकेश, थैंक यू। थैंक यू ऑल ऑफ यू। चलो पार्टी वालों, पार्टी करेंगे अपन। मैंने बोला है सिलेबस कंप्लीट होने दो, जैसे सिलेबस कंप्लीट होगा पार्टी होगी। अरे इधर सबसे विपुल सर आ जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट बचा इस क्वेश्चन का। सब है ना आज बहुत घाई गड़बड़ में हो रही है चीजें। एनीवेज, हाँ तो अपन ने क्रेडिट परचेज आइडेंटिफाई कर लिया, क्रेडिट सेल आइडेंटिफाई कर लिया, ट्रेडिंग अकाउंट में डाल दिए हर एक चीज। हाँ अभी सुनो यहां पे, अगर मैं कैश अकाउंट देखूं, अगर मैं कैश अकाउंट देखूं, पार्टी तो बनती है सर जी। भाई रुको जरा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको समझ लो पहले, फिर निवान गप्पे मारेंगे अपन। कैश अकाउंट अगर देखे तो मेरे को सेल से यह पता चल रहा है कि मेरे पास दो टाइप के सेल्स है, कैश और क्रेडिट। मेरे को कैसे पता चल रहा है दो टाइप के सेल्स है? तो यहां पे बोला गया है तुमको क्लियरली कि क्रेडिट सेल्स आर फ्यू एंड नोटेड इन द डायरी। मतलब थोड़े बहुत क्रेडिट सेल्स होते हैं, मतलब कैश सेल्स है ना, बराबर ना, आया ना। तो अभी अगर मैं कैश अकाउंट देखूं, अभी अगर मैं कैश अकाउंट देखूं तो मेरे को यहां पे इस कैश अकाउंट से दो चीजें चाहिए, एक कैश सेल्स, दूसरा कैश का क्लोजिंग बैलेंस। पॉसिबल है क्या दोनों मिसिंग फिगर्स बैलेंसिंग फिगर बोल के निकालना अभी के सिचुएशन में? नहीं। मतलब अपने को कुछ तो करना पड़ेगा, और कुछ तो करने के लिए कुछ तो इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़ेगी। और क्या वो इंफॉर्मेशन अपने को क्वेश्चन में गिवन है? जी हाँ, क्या गिवन है वो इंफॉर्मेशन? और सब लोग मार्क करोगे उसको कि सेल्स आर फिक्स्ड एट प्राइस विच इंक्लूड 20% प्रॉफिट ऑन सेल्स। बराबर ना? एक फॉर्मूला है जिसको तुम जितना भूलने की कोशिश करो उतना वो याद तुमको नहीं आता, तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ता वो। कौन सा फॉर्मूला? मैजिक फॉर्मूला। और मैजिक फॉर्मूला है कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। कौन बोला माइनस क्या? कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स। हमको बोला गया 20% प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट 20, लेकिन 100 किसको रखू? वो मेरे चेहरे पे नहीं लिखा है, उधर लिखा है 20% प्रॉफिट ऑन व्हाट है। तो फिर सेल्स को 100 रखूंगा, तभी तो उसका 20% ये 20 हो जाएगा। और ऑब्वियसली फिर कॉस्ट कितना हो गया? 80, तभी तो 80 प्लस 20 इज इक्वल टू 100 होगा, बराबर ना? अभी अगर मैं ट्रेडिंग अकाउंट देखूं तो मेरे को तो सेल्स दिया नहीं है, मेरे को कॉस्ट पता चल रहा है। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। क्या मेरे पास डायरेक्ट एक्सपेंस है? नहीं। लेकिन क्या ओपनिंग स्टॉक, परचेज और क्लोजिंग स्टॉक है? क्या मैं कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकाल सकता हूं? जी हाँ। कॉस्ट होगा मेरा यहां पे, कॉस्ट होगा मेरा यहां पे ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। कितना आया? हाँ ओपनिंग स्टॉक कितना था? 60,000
प्लस परचेज, अच्छा 10,000, ओपनिंग स्टॉक 10,000, परचेजेस और क्लोजिंग स्टॉक 4,000, कितना आया ये? 44,000। 44,000 किसकी वैल्यू है? 80 की, बराबर ना? तो देयरफॉर सेल्स इज इक्वल 44,000 अगर 80 के बराबर है, मेरे को कितना चाहिए? 100 चाहिए ना? तो 100 कितना? देयरफॉर सेल्स इज इक्वल टू 44,000 अगर 80 के बराबर है तो 100 कितना? 55,000। ये मेरे को टोटल सेल्स मिल गया बेटा, ये मेरे को क्या मिल गया? टोटल सेल्स। सुनना, हाँ, तो मैं यहां पे किधर गया रे? सेल्स लिखूंगा यहां पे 55,000, वर्किंग नोट 4, उसमें से 7,000 माइनस करूंगा तो 48,000 कैश सेल्स बैलेंसिंग फिगर बोल के निकाला मैंने। समझा क्या? पक्का? तो अगर मैं यहां पे कैश अकाउंट में इसको लेके जाऊं, कैश सेल से तो कैश आया होगा, तो टू कैश सेल्स वर्किंग नोट 48, सॉरी वर्किंग नोट 4 नहीं है ये, टू कैश सेल्स 48,000, ये ट्रेडिंग पी&एल से निकाला मैंने, आया ना? तो अभी क्या मुझे बाय बैलेंस, अच्छा सुनना ना, मेरे को एक बात बता, क्या सारी कैश चोरी हो गई थी? सारी कैश चोरी हो गई थी, आया ना? तो मेरे को ये 100% मालूम है बाय बैलेंस कैरी डाउन इज 0, क्योंकि सारी कैश चोरी हो गई थी, बराबर ना? मतलब अभी जो यहां पे क्रेडिट साइड में मिसिंग फिगर आएगा वो होगा बाय कैश थेफ्ट। चोरी हो गई ना, तो कितने की चोरी हुई ये तो निकालना था, कितने की चोरी हुई यही तो निकालना था, तो निकाल रहे अपन। तो 48,000 प्लस 1,000 माइनस 2,600, 1,300, 42,000, 3,100 रुपया आया बैलेंसिंग फिगर। कुछ भी बोल दो रे, टू लॉस बाय कैश थेफ्ट या टू लॉस बाय थेफ्ट या बाय मतलब ये कैश तेरा इसको बोलते हैं, और कुछ तो एक दो वर्ड्स है ना, तो सिंपल रखेंगे अपन। अच्छा लॉस है ना ये, तो पी&एल में डेबिट होगा तो कैश थेफ्ट 3,100। सर हो गया, 2 ही मिनट सर। हाँ हो गया सर, हो गया। मेरे को एक्चुअली 5 मिनट के लिए बुलाया था यहाँ से, तो वो गैप भर रहा हूँ मैं तो कैश थेफ्ट 3,100 बराबर, ये मेरे को वर्किंग नोट 1 से मिला, बराबर ना? हाँ, अभी आराम से ग्रॉस प्रॉफिट निकाल। तो ग्रॉस प्रॉफिट कैरेट डाउन 55 प्लस 4 माइनस 10 माइनस 38, क्या है रे सर्वेश? और ये हो जाएगा बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉड डाउन 11,000, 11,000 में से 1,300 गया, 600 गया, 2,000 गया, 3,100 गया, 4,000 टू नेट प्रॉफिट, 4,000 कैपिटल में ऐड कर दिया, नेट प्रॉफिट 4,000, आउटर कॉलम में गया 4 प्लस 50 माइनस 2,600, 51,400, 59,400 लाइबिलिटी का टोटल। कैश का बैलेंस लिख यहाँ पे, सॉरी कैश का बैलेंस तो 0 है, सॉरी सॉरी सॉरी, माय बैड। तो 30,000 क्या बचा? अरे फर्नीचर, फिक्स एसेट, फिक्स एसेट लिया नहीं था अपन ने, फिक्स एसेट कितना है? 30,000। तो वही बोला, ऐसा डिफरेंस कैसे आएगा? तो 5,400 प्लस 4 प्लस 20 प्लस 30, 59,400 टैली हो तो गया।
उन्होंने सिर्फ मिसिंग कैश निकालने को बोला था, अपन ने पूरा क्वेश्चन, पूरा फाइनल अकाउंट बना दिया। वर्किंग नोट, वर्किंग नोट 4 देख ले, आएगी पार्टी। क्या हो गया ऐसा? प्रमोशन तो, हाँ ज्यादा पैसा, हाँ पैसा, पैसा ज्यादा है। तो शाम को जो एक्स्ट्रा लेक्चर होने वाला था ना, जो अपना कैंसिल हुआ, वो एक्चुअली इसकी वजह से नहीं हुआ था। सीए फाउंडेशन में पार्टनरशिप का पूरा टॉपिक पढ़ा था, जो अपना था, महीना लगा ना अपने को, सेम वहां पे। तो वहां पे सिर्फ 1:30 बजे तक ईटी लू, ठीक है, चलेगा। ओके बाय। किधर सेमिनार जा रहे हो क्या? सब लोग, अरे थैंक्स सर। अरे क्या पार्टी, कैसे भुकट लोग हो रहे तुम लोग, कुछ भी नहीं बोला तो पार्टी चाहिए तुमको। तो सुनना, जो पीसमिल डिस्ट्रीब्यूशन अपना बाकी है ना, उसमें बैठना वहां पे। हाँ, पीसमिल डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनरशिप पे अपना एक टॉपिक बाकी है ना, छोटा सा, वो वहां पे मतलब तुमको और उनको साथ में बिठाऊंगा। सोचो, पीसमिल डिस्ट्रीब्यूशन वहां पे सीए फाउंडेशन में। क्या इंटर में हो गया वो पार्टनरशिप, सिर्फ फाउंडेशन का पढ़ाना, और अपना सिलेबस जो है ना इंटर का, पूरा सिलेबस फाउंडेशन का, सीए फाउंडेशन को पूरा। मतलब डिसोल्यूशन, पीसमिल डिस्ट्रीब्यूशन, सब कुछ, सब कुछ है। चलो भाई। सोम बोल रहा कनेक्टर आ जाएंगे अभी। अरे कनेक्टर नहीं आएगा बाबा, फिर भी नहीं सर, नहीं पैसे देंगे, मैं किधर नहीं बोला, मैं क्या बोला 30 अप्रैल को पार्टी करेंगे। तो उस दिन तक जो जो आएगा उस दिन वो यहाँ पे पार्टी में रहेगा, उसको पार्टी मिलेगा।